हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसबीआई कलर का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका अर्थमेटिक काफ़ी वीक है, तो इस वीडियो की हेल्प से आप अपने अर्थमेटिक को सही कर सकते हैं। मैं डेली वीडियो लाती हूँ, बताती हूँ कैसे आप लोग अर्थमेटिक का क्वेश्चन 20 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इजी मेथड बताती हूँ, बाकी आप लोग साइड से जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। आपका स्पीड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर आपका अर्थमेटिक सही हो जाएगा तो मैथ्स में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट हो पाएगा और आपका मार्क्स भी आपका इंक्रीज़ करेगा। सो अभी तो मैं फ़िलहाल एसआई एंड सीआई का क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ एंड इसके पहले मैं मिक्सचर का करवा चुकी हूँ। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मिक्सचर का जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर में जितना भी टाइप का बैंकिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दी हूँ, जिससे आप लोग को समझ में आएगा कि किस टाइप का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करता है। बहुत सारे स्टूडेंट फ्रेशर या फिर बिगिनर होंगे तो उनको समझ में नहीं या फिर आइडिया नहीं होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग उस वीडियो के हेल्प से आप लोग समझ सकते हैं कि मिक्सचर का या फिर सीआई का किस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैं एग्जैक्ट उसी लेवल का क्वेश्चन करवा रही हूँ जो बैंक में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका क्या बोल रहा है, आयुष लैपटॉप को परचेज़ करता है और यहाँ पे 14,000 वो डाउन पेमेंट करता है और बाकी जो बच जाता है उसको एसआई पे वो पे करता है 2 इयर्स के लिए 8% के रेट से। यहाँ पर टोटल वो कितना पे करता है, 29,080 रुपये वो पे करता है। तो फाइंड करना है कि लैपटॉप का एक्चुअल प्राइस कितना था। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पहले अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। ये जो आपका दिया हुआ है 14,000 प्लस यहाँ से अगर देखते हैं तो 8% के रेट से अगर 2 इयर्स के लिए अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और अमाउंट फाइंड करना है तो 100 प्लस करेंगे तो 116 हो जाएगा। और यहाँ पता नहीं है कि कितना अमाउंट वो यहाँ दिया है, तो मैं इसको यहाँ पर एक्सलेट कर ले रही हूँ। बाकी इक्वल्स टू में क्या करेंगे, आपका टोटल अमाउंट जो दिया है उसको लिखेंगे, क्योंकि टोटल अमाउंट के इक्वल हो जाएगा। अब बाकी यहाँ से क्या करेंगे, ये उस साइड चला जाएगा और उस साइड जाकर कर ये माइनस हो जाएगा। जब उस साइड जाकर कर ये माइनस होगा तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1508 हो जाएगा। और इसको अगर देखते हैं तो यहाँ से पी का वैल्यू, तो यहाँ से आपका पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इसको कितने टाइम में क्रॉस कर देगा, ये इसको 130 टाइम में क्रॉस कर देगा। और यहाँ से अगर देखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13,000 आ जाएगा। ये वो अमाउंट आया है जो वो एसआई पर पे किया था। और टोटल अमाउंट अगर फाइंड करना है, मतलब टोटल लैपटॉप का प्राइस फाइंड करना है, तो ये 13,000 प्लस ये जो स्टार्टिंग में जो वो डाउन पेमेंट किया था उन दोनों को प्लस करेंगे तब जा कर लैपटॉप का क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। तो अगर यहाँ से देखते हैं तो कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, प्लस 14,000। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 27,000। मतलब लैपटॉप का प्राइस कितना था, 27,000 था। आंसर यहाँ पर देखेंगे तो बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ देखेंगे तो आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का 320 2 इयर्स के लिए। और यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन है कितना, 50,000। तो यहाँ से रेट फाइंड करना है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड करेंगे। आपको एक फार्मूला पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। यहाँ पर आपका दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 320। और यहाँ से अगर देखते हैं तो आपका वैल्यू ये कितना हो जाएगा, ये 50,000 और इक्वल्स टू यहाँ से आर का स्क्वायर मैं आर ही रखूँगी। और यहाँ से आपका नीचे में जो 100 रहता है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। ये 40 इसको क्रॉस कर देगा और ये 5 इसको क्रॉस करेगा। तो यहाँ से कितने टाइम में क्रॉस करेगा, 64 टाइम में। तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 64 टाइम में। तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, 8% आ जाएगा। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफ़ी देखने के लिए मिलता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका प्रिंसिपल गिवन है सिंपल इंटरेस्ट पर और आपका बोल रहा है 2 इयर्स टाइम 1 ईयर्स का दिया हुआ है। 1 ईयर्स के बाद अमाउंट कितना हो जा रहा है, 60, यानी कि 6,076 रुपये हो जा रहा है। तो रेट यहाँ से फाइंड करना है। तो रेट फाइंड करने के लिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रेट अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है उसको माइनस करेंगे तो आपका ऐसा ही आ जाएगा। यहाँ से जब आप माइनस करेंगे दोनों को तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 476 हो जाएगा।
और यहाँ से आपका प्रिंसिपल कितना गिवन है 5600, और यहाँ से आपका टाइम 1 ईयर्स का है, रेट नहीं गिवन है तो रेट को मैं आ रही छोड़ दे रही हूँ, बाकी ये यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ से जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 8.5 आ जाएगा, इतना परसेंट आ जाएगा। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपका सेम क्वेश्चन आया था जो इसके पहले भी मैं करवाई थी, लेकिन यहाँ पर मंथ में दिया हुआ है, इसके पहले मंथ और ईयर दोनों में दिया हुआ है, इसके पहले आपका बस ईयर्स में दिया हुआ था। तो ये जो आपका मंथ में दिया हुआ है उसको भी क्या कर लेंगे, ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों को अगर कन्वर्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे 4 मंथ को तो 1/3 हो जाएगा, और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या नहीं गिवन है, रेट शायद नहीं गिवन है, तो मैं यहाँ रेट को 8 छोड़ दे रही हूँ, और यहाँ से क्या बोल रहा है डबल हो जा रहा है, मतलब 2 - 1 करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा और ये 0 इसको क्रॉस कर देगा, और यहाँ से आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। अब बाकी यहाँ से देखेंगे तो आपका क्या बोल रहा है आगे में, टाइम नेक्स्ट में फाइंड करना है, आपका रेट आ चुका है और टाइम फाइंड करना है, तो यहाँ मैं टाइम को टी छोड़ दे रही हूँ, और यहाँ से अगर देखते हैं तो आपका वैल्यू कितना बोल रहा है 7 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब 6 यहाँ पर करेंगे और ये 0 इसको क्रॉस कर देगा और ये 3 इसको क्रॉस करेगा, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, मतलब 20 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल गिवन है और रेट गिवन है 10% सिंपल इंटरेस्ट पर, और इसके आगे क्या बोल रहा है कि सेम सम को इन्वेस्ट किया जा रहा है दूसरे स्कीम में 2 ईयर्स ज़्यादा के लिए 50% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट पर ही, तो देखेंगे तो 2000 ज़्यादा SI मिल रहा है, तो यहाँ से फाइंड क्या करना है, ईयर्स में आपको टाइम फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप देख लीजिएगा, जो ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया हुआ रहेगा और जिसका ज़्यादा रेट रहेगा उसको पहले रखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 5000 ही इन्वेस्ट किया जा रहा है सेकंड में भी, लेकिन यहाँ पर 15%, और यहाँ से देखिएगा तो कितना ज़्यादा बोल रहा है, अगर स्टार्टिंग में टी अगर इन्वेस्ट किया है 3 ईयर्स के लिए तो सेकेंड में T+2 हो जाएगा, और इसी का आपका डिफरेंस दिया हुआ है ये 3 ईयर्स के लिए, और यहाँ से रेट देखेंगे तो 10% है, और टाइम को मैं टी ही छोड़ दी हूँ। इसी का वैल्यू कितना गिवन है आपका 2000। ठीक है, इसको ऐसे एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी लगा। तो यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा और यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 750T हो जाएगा, और इसके आगे फिर क्या दिया हुआ था, अगर 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 1500 हो जाएगा, और माइनस में आपका कितना गिवन था, यहाँ से आपका 500T है तो यहाँ 500T लिख दूँगी, और इक्वल्स टू में आपका कितना गिवन था, इक्वल्स टू में आपका 2000 है तो यहाँ मैं 2000 लिखूँगी, और उसके बाद जब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो आपका वैल्यू कितना आ जाता है 250T हो जाएगा, और ये उस साइड चला जाएगा और माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 500, और ये T इसको क्रॉस कर देगा कितने टाइम में 2 टाइम में, तो यहाँ से कितना टाइम आ जाएगा 2 ईयर्स आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, टाइम ही फाइंड करना था, शायद टाइम फाइंड करना था, तो यहाँ से फर्स्ट स्कीम में तो आपका फर्स्ट स्कीम यही था, तो इसी का टाइम फाइंड करना था, मतलब टी का वैल्यू फाइंड करना था, जो कितना आया है आपका 2 आया है, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आपका प्रिंसिपल गिवन है, CI पे इन्वेस्ट किया जा रहा है 2 ईयर्स के लिए, और रेट आपका नहीं गिवन है, R% ही रखा है। यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना आ गया है 2304 आ गया है, तो सेम सम को इन्वेस्ट करता है SI पर सेम टाइम के लिए, और रेट R-8% के रेट से, तो यहाँ से फाइंड करना है इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहाँ से सबसे पहले R को फाइंड करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो पाएगा।
तो आर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपका जो अमाउंट दिया है उस अमाउंट को मैं लिखूँगी एंड आपका ये जो प्रिंसिपल है उसको मैं नीचे कर दूँगी। उसके बाद ये जो आपका फार्मूला था उससे मैं इसको सॉल्व कर दूँगी। क्या था, 1 + r/100। टाइम कितने ईयर्स का है, 2 ईयर्स का दिया है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 + r/100 ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 48/40 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर वैल्यू अगर निकालते हैं, यहाँ से पावर आपका क्रॉस हो गया है तो इससे ये वैल्यू आ गया। जब पावर सेम कर देते हैं, ये आप देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर है, 48 का स्क्वायर है और 1640 का स्क्वायर है। ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। ऐसे ये सब बेसिक है, ये सब आपको ऐसे आना चाहिए। अब यहाँ से आर का वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 और यहाँ से 40 और ये इसको क्रॉस कर दिया और ये 2 टाइम है तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना आ गया आपका, 20% आ गया। और r - 8 करना था तो यहाँ से आपका सेम सम बोला था तो यहाँ से SI फाइंड करने के लिए सेम सम रखे और आपका रेट सेम टाइम के लिए, यानी कि टाइम कितना दिया था, 2 ईयर्स दिया हुआ था तो यहाँ से रेट अगर देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 2 ईयर्स के लिए देखेंगे तो 24 हो जाएगा। और इसी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू 384 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऐसे इसका आंसर इतना होगा। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। बाकी नेक्स्ट डे नहीं, लेकिन 1-2 क्लासेस के बाद मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाऊंगी। आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग देख सकते हैं किस टाइप का आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल नहीं गिवन है और टाइम भी नहीं गिवन है और यहाँ पर रेट भी नहीं गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट पे बोला जा रहा है कि इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन आगे में बोल रहा है कि 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जा रहा है, 24,000 और 5 ईयर्स के बाद अमाउंट कितना हो जा रहा है, 30,000 हो जा रहा है। तो फाइंड करना है इनिशियल अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपका कितने ईयर्स का अमाउंट दिया हुआ है, ये आपका अमाउंट 2 ईयर्स का दिया हुआ है, 24,000 और ये अमाउंट आपका 5 ईयर्स का दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 2 ईयर्स का क्या फाइंड कर सकते हैं, CI। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 ईयर्स का CI फाइंड कर सकते हैं। और 2 ईयर्स का CI कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, अब 2 ईयर्स का फाइंड करना है तो मैं यहाँ 2 लिखूँगी और यहाँ 3 लिखूँगी, क्योंकि ये जो आया है वो 3 ईयर्स का आया हुआ है अमाउंट। तो ऐसा ही अगर फाइंड करना है 2 ईयर्स का तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब आपका 2 ईयर्स का देखेंगे तो आपका क्या आ गया है, CI आ गया है और 2 ईयर्स का अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 24 और यहाँ से ये 0 - 400 और यहाँ से जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20,000 प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बस आपका लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा कर देता है। बाकी अगर आपका अर्थमेटिक में अगर आपका बेसिक सही है और अच्छे से आप बेसिक क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट किए हैं, सॉल्व किए हैं समझ कर तो आप अगर हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी फास्ट सॉल्व हो जाएगा। और वैसे स्टूडेंट जो बेसिक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं किए हैं और डायरेक्ट हार्ड लेवल पे गए हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बेसिक लेवल का अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो वहाँ पर
जब हार्ड लेवल का क्वेश्चन आता है तो आपका माइंड काफ़ी फास्ट काम करता है और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो। सो बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।